Hello everyone, you are most welcome in our channel Passion for Economics. आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया. यू हैव सपोर्टेड अ लॉट. थैंक्स अ लॉट. सो वी आर अगेन विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स का डर, नेशनल इनकम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आज हम करेंगे फियर फाइटर. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो वी आर जस्ट इन दिस वीडियो अबाउट स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वैल्यू एडिड मेथड. तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. इजी टू लर्न, लर्न फॉर फन विथ इकोनॉमिक्स. लेट्स स्टार्ट. सो आई होप कि आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे. उसमें हमने न्यूमेरिकल्स बनाए थे और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को फोकस करके रखा था कि हाउ दे हैव टू बी यूटिलाइज्ड, राइट. सो हाउ टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, नेट टू वन. सो बेस्ड ऑन दैट वी विल बी गोइंग टू लर्न हियर मैथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. कौन कौन से मैथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इंडिया में. तो भाई डरना नहीं है, फाइट करना है. और फाइट करना है तो पैशन फॉर इकोनॉमिक्स को लाइक करना है. तो यहाँ पर फिर हम बात करते हैं हमारे मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम में. देयर आर द 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. द फर्स्ट मेथड इज योर वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मेथड इज द इनकम मेथड एंड द थर्ड मेथड इज़ अ एक्सपेंडिचर मेथड. मैंने हर एक वीडियो पे पहले, अभी तो थ्योरी की नहीं, पहले हम प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहे हैं. सो आई हैव मेड इट दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. और जो हमारे अपकमिंग वीडियोस होंगे वो 1 बाय 1 पर्टिकुलर मेथड पे होंगे. तो आप लोगों को फोकस करना तो बनता है. सो प्लीज़ 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 फोकस, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द पैशन फॉर इकोनॉमिक्स. तो आप सबसे पहले मेथड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वैल्यू एडिड मेथड. सेकेंड मेथड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर इनकम मेथड एंड थर्ड इज द एक्सपेंडिचर मेथड. तो बात करते हैं सबसे पहले वैल्यू एडिड मेथड की. तो जो वैल्यू एडिड मेथड इफ वी टॉक अबाउट, इट इज़ अ एडिशन ऑफ अ वैल्यू मेड फॉर द रॉ मटेरियल बाय ए फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी. दैट मीन्स कि आपका जो रॉ मटेरियल है उसमें आप बाय अ फर्म जो प्रोड्यूस होता है और पूरा ओवरऑल जो प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाती है उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिड बोलते हैं. तो ये स्पेशली कंट्रीब्यूशन है ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट का पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस पे. इसलिए इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इसको हम इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं. सो देर आर द डिफरेंट नेम्स विच यू हैव टू कंसिडर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई एम प्रेफरिंग TR जैन एंड संदीप गर्ग फॉर द बेस्ट बुक ऑफ नेशनल इनकम फॉर मेकिंग दिस कंटेंट. So here there is net output product also, industrial organ method also and commodity service method also. तो भाई पढ़ना है, आगे बढ़ना है और खूब तरक्की करना है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द वैल्यू एडेड मेथड. So don't be very afraid about these particular methods. If the concept is clear, that will be very very easy for you. Okay. So when we talk about the first method to calculate is a value of output. इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, value of output. This is the first step to calculate. तो value of output का अगर हम formula देखें तो there are the 2 formulas. The first one is this and the second one is going to be upcoming. So here is a sales plus change in stock. We talk about here as a चेंज इन स्टॉक. ऑलरेडी नोज अबाउट इट क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है. तो जिसने भी इसको नहीं देखा है या नहीं समझा, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो पे जाइए, पहले वो समझिए क्योंकि वो बेसिक है, कॉन्सेप्ट है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप पे आता है तो देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, द सेल्स एंड ए चेंज इन स्टॉक. अगर हम बात यहाँ पर करते हैं सेल्स और चेंज इन स्टॉक की, तो चेंज इन स्टॉक का भी फॉर्मूला हम देखते हैं. तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला है आपका, जो जैसे मैंने बोला था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स लेना पड़ेगा. तो या आप एंटायरली सेल लेंगे तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लेंगे. अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि व्हेन टू टेक दिस, when to take this sales or when to take it sales plus change in stock. So when we talk about this one, when entire output is sold in the accounting year, जब पूरा entire output जो भी है आपका, अगर वो पूरा का पूरा मार्केट में सेल हो गया है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स. ठीक है. अगर कोई माल बचा हुआ है, स्टॉक बचा हुआ है, तब आप यूज करेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक यूज करेंगे. आई होप कि इट इज क्लियर टू यू.
फिर हम जब बात करते हैं चेंज इन स्टॉक की, तो चेंज इन स्टॉक अपना क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट विल बी गिवन इन अ क्वेश्चन. सो इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. I hope it is clear to you, that is opening stock. So there is a three formula. First is a value of output. Value of output is equal to sales plus change in stock. It is another formula, or value of output is equal to sales. Change in stock is also known as a closing stock minus opening stock. When to use this first formula? When there is a something is left as a stock. When to use the second formula, value of output is equal to sales, when entire output is sold as a quantity. So that will be called as your value of output is equal to sales. Now next we talk about, here is a second step. So here is a second step to calculate value added GDP. आपको पता है हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, step to calculate from value added क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, national income. We are calculating here national income, that means NNPFC. We are calculating here NNPFC. अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे समझिए, मैं आपको समझूँ, और लाइक और सब्सक्राइब बनता है, ठीक है. तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने फर्स्ट मेथड देखा था, अब हम सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर देख रहे हैं. तो ये है हमारा सेकंड स्टेप, वैल्यू एडेड, जिसको हम जीडीपी एमपी बोलते हैं, और जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोला जाता है. तो दिस इज योर सेकेंड स्टेप. तो सेकेंड स्टेप का फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप से ही होगा, जो हमने निकाला था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. इंटरमीडिएट कंजप्शन IC, that is raw material, whatever you are producing, whatever you are using it in the process of production. आपने मान के चलो शुगर केन लिया, अब इस शुगर केन से आपने क्या प्रोड्यूस करना है, शुगर प्रोड्यूस करना है. तो जब आप यहाँ पर शुगर बनाएंगे विद द शुगर केन, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जितना भी मटेरियल लगेगा वो सब कहाँ क्या कहलाएगा, आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन कहलाएगा. क्योंकि आपका फाइनल गुड्स क्या है, शुगर है, और आपका रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन है. सो इन प्रोड्यूसिंग दिस ऑल, whatever the things will be required, that will be called as your intermediate consumption. For knowing intermediate consumption, for knowing final goods, you can see my previous video. I have made a video on that also. I took a classes to explain you final goods and intermediate goods. अब आते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड स्टेप पे. तो नेशनल इनकम, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ NNPFC. हमारा टारगेट ही यही है, हमको जो भी फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस ओनली, दैट इज नेशनल इनकम, दैट इज ऑलरेडी नोन एज योर NNPFC. चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड यूज करो, चाहे इनकम मेथड यूज करो, एक्सपेंडिचर मेथड यूज करो, फाइनली आपको करना क्या है यार, अपन को फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम. हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि GDP MP, ठीक है. अब आप देखो, जो मैंने आपको समझाया था यहाँ पर, जो हमने फॉर्मूले यूज़ किए थे, कि ये बेसिक फॉर्मूलाज, इसका ही वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और उसको आप प्लीज़ देखिए, ठीक है. एंड यू कैन सी हाउ टू कन्वर्ट दिस वन. सो वी हैव यूज द सेम फॉर्मूला, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस. व्हेन वी टॉक अबाउट नेट इज इक्वल टू ग्रॉस, दैट इज नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन. तो हमने यहाँ पर माइनस डेप्रिशिएशन किया है. दिस स्टेप वी हैव टू मेक, कि जो भी कन्वर्ट करना है हम उसके हिसाब से यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे. अब यहाँ पर देखो, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट्स प्लस NFIA. सो यहाँ पर हमने प्लस NFIA किया है. और FC इज इक्वल टू MP. व्हेन वी टॉक अबाउट FC इज इक्वल टू MP, तो FC इज इक्वल टू MP में हम माइनस NIT करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस NIT किया. जो तो थर्ड स्टेप होगा, वो टोटल मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, वो उसके बेसिस पे ही होगा. तो ये थर्ड फॉर्मूला उसके इसके हिसाब से हमने रेडी किया है. तो ये हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हुआ. तो अब हम इसके बेसिस पे अगर हम देखें, तो देखिए आपके फार्मूलाज मैंने समरी कर दिए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. तो अगर हम वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट मेथड भी कहलाता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ GDP MP, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ GVA MP, दैट इज वैल्यू of output minus intermediate consumption.
और द थर्ड स्टेप इज द NNPFC, कन्वर्ट किया हमने किस में, GDP-MP में, माइनस डेप्रीशिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। तो इसका यूज करके हम यहाँ पर अभी बात करते हैं अपनी क्वेश्चन के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि ग्रॉस वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। क्वेश्चन में फटाफट देखते हैं क्या दिया हुआ है। यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड 1000, प्राइस दिया हुआ है 30, डेप्रीशिएशन इज 1000, इंटरमीडिएट कॉस्ट, दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट इज अ intermediate consumption, cost and consumption, it's okay, that is the same। 12,000, closing stock 3,000, opening stock 2,000 and GST means indirect tax, तो यहाँ पर GST आपका 6,000। अब देखिए आप क्वेश्चन में समझ सकते हो कि आपको निकालना है GDP-MPA, मतलब सेकेंड स्टेप आपको निकालना है, ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो जब हमको सेकेंड स्टेप यहाँ पर निकालना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप आपको करना पड़ेगा कि हमको सेल्स निकालना है। तो सेल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यूनिट इनटू प्राइस, मतलब ऑलरेडी इट इज रिटन कि कितनी यूनिट हमने की है 1000, ठीक है, और हमारी प्राइस कितनी है 30 रुपीज़ है। तो 1000 हमारी जो क्वांटिटी थी, ठीक है, हमारी जो क्वांटिटी थी मीन्स यूनिट थी, वो क्वांटिटी एंड इनटू प्राइस, दैट इज अ फॉर्मूला, क्वांटिटी इनटू अ प्राइस। So when we take about quantity into the price, 1000 into to 30,000. As it is no unit is given, we are not taking. See, this question is already came in the CBSE. So I am coming with all those topics, all those questions which will help you out to understand the concept. Concept based हम step by step पे जा रहे हैं। तो देखिए सेल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, दैट इज 1000 इनटू द 30, दैट इज 30,000। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो हमें पहुंचना कहाँ पर है, GDP-MP में। हमने निकाला भी क्या है, सिर्फ सेल। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। तो हमारा सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे। सेल्स कितना दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, द सेल्स वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज 30,000, तो वो आ जाएगा, ठीक है। एंड चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना दिया हुआ है 3000, ओपनिंग स्टॉक अपना दिया हुआ है 2000, तो 3000 माइनस 2000 इज 1000, सो 31,000 हमारा सेकेंड स्टेप आएगा। अब थर्ड स्टेप में हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा निकल गया, सेल हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट यहाँ पर आपका नेशनल इनकम नहीं पूछा है, तो यहाँ पर आपको वही कन्वर्ट करना है जो मेरे प्रीवियस वीडियो में, प्लीज उसको लाइक और सब्सक्राइब करो, वो बेसिक है नेशनल इनकम का। अगर वो क्लियर हो गया ना, तब हाइट वो बनाया है मैंने, अगर वो आपको क्लियर हो गया ना, तो दिस विल बी डेफिनेटली विल बी क्लियर टू यू। तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, अभी हम फॉर्मूला लेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कितना आया, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 31,000, और इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑलरेडी कॉस्ट में दिया हुआ है। इंटरमीडिएट कॉस्ट इज ओनली नोन एज अ इंटरमीडिएट कंजप्शन। So this is of how much, 12,000. So this 12,000 we will take, so 19,000. अभी हमको क्या निकालना है, GDP-MP. So that is your main GDP-MP हमने कैलकुलेट किया, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, FC दिया हुआ है। तो अब हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा FC में। अब फिर कन्वर्ट वाली बात आ गई। कन्वर्ट वाला आपको तभी क्लियर होगा जब आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बेसिकली पूरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने वैल्यू लिया कि FC को MP में कन्वर्ट करना है। अगर FC को MP में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर क्या है, GST है। तो 6000 माइनस 0 मतलब आंसर कितना आएगा आपका 13,000। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क in my comment box. You can write the questions so that I can help you out. Particular I will be try to answer your comment. Now we are talking about the next question. This next question I have taken out that point from the value of output जहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो मतलब आपको बेसिकली यही एक मेथड है जहाँ पर आपको रिवर्स फॉलो करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक या लास्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप तक। ये तीनों मेथड, तीनों जो फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले में
आपको देखना होगा कि आप किसी की भी तरफ जा सकते हो, आप थर्ड से फर्स्ट स्टेप की तरफ भी बढ़ सकते हो, फर्स्ट से थर्ड स्टेप की तरफ भी बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा गया है और आपको निकालना क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, नेट वैल्यू एडेड मतलब NDP-FC, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये NDP-FC दिया हुआ है, ठीक है। तो NDP-FC ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑलरेडी 75 दिया हुआ है, ठीक है। GS दिया हुआ है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, आप यहीं पर मार्क कर लीजिए। और ये सब्सिडी डेप्रिशिएशन दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है। मतलब हमको जो दिया हुआ है वो है NDP-FC। तो हमें कन्वर्ट करके सेकेंड स्टेप पे आना पड़ेगा, पहले GDP-MP निकालना पड़ेगा, फिर GDP-MP से हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो हम रिवर्स जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं। तो पहले हम कन्वर्ट वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो देखो GDP-MP को निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी गिवन है, NDP-FC, जिसको हम NVA-FC भी बोलते हैं। तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट अगर हम देखें तो क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बार बार बोल रही हूँ उस बात पे कि फोकस करें हमारे जो लास्ट वीडियो में ना, तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम फेस होगी कि कैसे कन्वर्ट होता है। तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट जो होता है वो प्लस डेप्रिशिएशन होता है, और MP इज इक्वल टू FC क्या होता है, प्लस NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अब देख सकते हो आप कि NDP-FC हमारा 100 दिया है, तो हमने वैल्यू 100 ली है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डेप्रिशिएशन जो है, जिसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि वो 10 दिया हुआ है, तो हमने अपर वैल्यू जो है वो 10 ली है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सो 20 माइनस 5 हमने लिया है, तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 125 लाख आता है, जो कि हमारा क्या होगा, GDP-MP। अब हमें पहुंचना कहाँ पर है, वैल्यू ऑफ आउटपुट पे पहुंचना है, और दिया क्या हुआ है, GDP-MP दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट किस पे जाएंगे, GDP-MP। अब GDP-MP इज इक्वल टू क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। ये कहाँ से मिला, ये देखिए आप यहाँ पर सेकेंड स्टेप, ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला हमारा। ये तो हमने पहले कन्वर्ट किया, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद हमारे सेकेंड फॉर्मूला, इफ यू कैन सी दैट इट इज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सो GDP-MP, इफ यू आर सीइंग इट, दैट GDP-MP इज एक्चुअली years 125 विच वी हैव कैलकुलेटेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको निकालना है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 75। सो वी विल ट्रांसपोज 125 प्लस 75, 200 lakhs आपका क्या आया है आंसर एज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट। आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ये है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड पे। फिर से मैंने इसलिए आपको इजीएस्ट वे में रखा है कि आपको ये पूरे फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे, और उसके पहले आपको जो मैंने पहला वीडियो बनाया है न्यूमेरिकल बेसिस का, जिसपे कि आपको स्पेशली कन्वर्ट I have taught you, that basically you have to learn the first, okay, then only you can able to learn this one also. So this is the question, again I have brought the same, and I'm bringing all the questions which is a CBSE question is asking, and referring, I have already told you कि I'm preferring this particular part, okay, this which you are talking about it, the portion which will be going to come in a board, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी उसको भूलिएगा मत। इंटरमीडिएट कंजप्शन कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब ये कैलकुलेट करना है आपको, इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, GDP निकालना पड़ेगा, है ना, और NDP-FC दिया हुआ है। देखो NVA मतलब NDP-FC, NVA मतलब NDP-FC दिया है, मतलब जहाँ पर आपको ये दिया रहे और आपको कोई इंटरनल चीज़ निकालनी हो, मतलब यहाँ पर अगर आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना तो पहले कन्वर्ट आएगा, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया तो फिर हम निकाल ही सकते हैं। तो GST आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, सब्सिडी, ठीक है, और डेप्रिशिएशन। तो हम निकालेंगे कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, इंटरमीडिएट कंजप्शन हमको जो है वो बेसिकली निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे GDP-MP। अगर GDP-MP निकल गया तो हम डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजप्शन को निकाल सकते हैं।
तो GDP-MP निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट, अगेन पॉइंट आता है आपका कन्वर्जन, तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट क्या होगा, प्लस डेप्रिशिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक MP इज इक्वल टू FC क्या होगा, MP इज इक्वल टू FC आपका होगा प्लस NIT, तो हमने NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स है GST और ये आपका क्या है, सब्सिडी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको प्रीवियस वीडियो पे देखना होगा, यू नोट डाउन दैट, देन आप इस वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये कन्वर्ट वाला पॉइंट समझ में आएगा। अगर कोई भी इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है वेयर यू हैव टू आंसर वैल्यू ऑफ आउटपुट और चेंज इन स्टॉक और सेल्स, देन यू कैन एबल टू डू फर्स्ट इज अ कन्वर्ट। आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा जिसको कन्वर्ट करके आप GDP-MP तक पहुंचेंगे। तो मैंने वैल्यू पुट की, आप देख सकते हो NVMP ऑलरेडी कितना दिया हुआ था, 80 दिया हुआ था, ठीक है। डेप्रीशिएशन कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, वो वैल्यू पुट मैंने की। इनडायरेक्ट टैक्स 15 और सब्सिडी 5, सो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आपका क्या निकलेगा, NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इफ दिस इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन प्रेफर माई प्रीवियस वीडियो। अब उसके बाद हम सीधे निकालेंगे GDP-MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये हमारा बेसिकली वी हैव नॉट गॉट। सो GDP-MP ऑलरेडी हाउ मच वी हैव गॉट, 110, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट वी हैव गॉट 200 एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन we have to calculate, so we have just subtracted that part, so 200 minus 110 is how much, 90। आप करके देखो, अगर कोई भी डाउट होता है इन पर्टिकुलर 3 क्वेश्चंस में या वैल्यू एडिट मेथड के थ्रू, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन इंस्टाग्राम ऑल्सो, आई विल प्रेफर द आईडी ऑल्सो, एंड विद दैट यू कैन प्रेफर मी इन कमेंट यू कैन पुट द दिस वन, आई विल हेल्प यू आउट इन एनी वेज फॉर योर डाउट क्लियरेंस। सो फाइट करो, डरो मत नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से, इट इज़ वेरी इजी इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे समझो and I will try to understand you. Please subscribe and like and comment and plus share. So we have learned here is a value added